नमस्कार दोस्तों, लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे कोरोना के। भाई कोरोना के अलावा और क्या बात हो सकती है। लेकिन दुनिया को कोरोना की पड़ी हुई है, हमें कर्जे बख्शवाने की पड़ी हुई है। और हम दुनिया को ट्रैक सूट पहन के अपील कर रहे हैं जी कि हमारे कर्जे माफ़ कर दें। और दुनिया भी देख रही है कि हम अपनी बात करने में कितने संजीदा है। तो यकीनन वैसा ही रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन दुनिया के किसी और वज़ीर आज़म, सदर या उसकी तरफ से, हालांकि हमसे ज़्यादा डेट ट्रैप्ड कंट्री हैं जी, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन वगैरह अगर आप देख लें, वहाँ की अफरात ज़र हमसे कहीं ज़्यादा है। लेकिन उनके सरबराहान हुकूमत या सरबराहान मुमलकत की तरफ से ऐसी कोई अपील नहीं आई, या कम अज़ कम मेरी नज़र से नहीं गुजरी, अगर आप मुझे कहने की इजाज़त दें तो। दूसरा जो है, कोरोना के बायस वर्ल्ड बैंक ने दुनिया भर की मईशतों की शरह नमू डाउनग्रेड की है, उनके बारे में अपनी पेश गोई प्रडिक्शन, और पाकिस्तान की जो है वो उन्होंने मनफी में कर दी है। ये एक इसका क्या मतलब है मुस्तकबिल में, ये भी हम बात करेंगे। तो आप लोगों की इजाज़त से पहले इकॉनमी डिस्कस कर लेते। जी बिल्कुल करें जी, इकराम अल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये जो वर्ल्ड बैंक ने नेगेटिव करार दी है और शरह नमू दुनिया भर के मईशतों की, तो हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं सर इस पूरे मंजरनामे के अंदर? जी, जाहिर है कि एशिया के बारे में जो उनकी नई रिपोर्ट आई है उसमें सबसे वर्स्ट हिट जो है वो पाकिस्तान को, बांग्लादेश और इंडिया को करार दिया है। पोस्ट कोरोना पीरियड में चूंकि उनके यहाँ जो हेल्थ सर्विस की फैसिलिटीज है, बिकॉज ये लैप्स करके दोबारा जब आता है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। और हमारे यहाँ जिस तरह की प्लानिंग है वो आप देख रहे हैं। वो इकोनॉमिक जो इसका होगा ऑल आउट वो इतना ज़्यादा होगा क्योंकि कोरोना से पहले भी हम अपनी इकोनॉमी को तबाह कर ही चुके थे लगिश। और आपने देखा कि इन्फ्लेशन बहुत हाई थी और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी तो ऑलमोस्ट उस वक्त भी ख्याल था कि 2-3% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। अब तो अगर नेगेटिव में जाती हैं, कितनी जॉब जाएंगी, वो कितने मिलियन के मुख्तलिफ अंदाजे आप देख रहे हैं। जहाँ तक कर्जों की माफ़ी की बात है तो ये बिल्कुल दुनिया के कानून में दर्ज है कि मल्टीलैटरल जो भी एजेंसीज हैं, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो कभी अपने लोन राइट ऑफ नहीं करते, रीस्ट्रक्चर होते हैं और पे करने पड़ते हैं। बाईलैटरल जो है, अगर दो मुल्कों के दरमियान हो तो वो बाहमी मुआहदे से कर सकते हैं, मगर मल्टीलैटरल के अंदर तो आज तक यानी आप फरमा रहे हैं कि ये कर्जे डेफर तो हो सकते हैं, इनके लिए मॉरिटोरियम मिल सकता है कि आप अब अदा ना करें, 2 साल बाद अदा कर दीजिएगा। जी 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 लेकिन उनकी माफ़ी नहीं हो सकती। नहीं, वो मल्टीलैटरल एजेंसी के अंदर कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं राइट ऑफ का। अब वो रीस्ट्रक्चरिंग होती है। आपको याद होगा कि अर्जेंटीना वगैरह ने बहुत अर्सा जब डिफॉल्ट भी किए और स्पेन ने, तो रीस्ट्रक्चर हुए, फिर दोबारा से उनको और ज़्यादा सख्त शराइत के ज़रिए। और हैरानगी की बात तो ये थी कि वो चूँकि वहाँ कोई ऐसी क्लॉज नहीं थी तो अर्जेंटीना ने जो हाईएस्ट लिया वो $40 बिलियन था। हम तो 5-6 बिलियन की बात करते हैं। और ग्रीस ने तो अब खैर उनका पे करके तो IMF का दफ्तर बंद कर दिया है। और आज टर्की ने, जो IMF ने हेल्प की, उनको भी ऑफर की थी इन हालात में, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि एड और ग्रांट हो सही, तो वो तो ठीक है, कर्जा माफ नहीं होता मल्टीनेशनल का। अच्छा, ये बताइएगा, कोई आपका अंदाज़ा है, आप चूंकि इकॉनमी में बहुत लिखते हैं और कंटिन्यूसली नज़र रखते हैं, आप ये बताइएगा कि क्या हमारा को रेशो क्या है ये बाइलेटरल का और मल्टीलेटरल का, जो हमारा डेट है उसका? ये जिसको पेरिस क्लब लोन्स कहते हैं, जो बाइलैटरल होते हैं, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ जो है वो टोटल जो पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट का डेट है उसके 20% है। बाकी 80% जो हमने मल्टीलैटरल जो है वो एजेंसियों से लिया हुआ है, तो वो 20% तो तकरीबन ना होने के बराबर ही समझिए आप। और वो भी आपको याद होगा कि एक दफा पहले भी पेरिस क्लब से
हम 15 साल की जो है वो उनसे माफी तो नहीं, मगर मैरिटोरियम ले चुके हैं डार साहब के ज़माने में, क्योंकि हमारी जो पेमेंट की सलाहियत थी वो तो उसी ज़माने से ही माशाल्लाह ऐसी हो गई थी कि जब कभी 400 मिलियन देने का भी वक्त आता था तो हाथ पांव फूल जाते थे, और लेते हुए हमने बिलियंस लिए। तो बहुत से मुल्कों ने हमसे कहीं ज़्यादा कर्जा लिया होगा, मगर फिर उनके यहाँ जो पेमेंट करने की सलाहियत है, मिसाल के तौर पे जर्मनी की अगर 200 बिलियन यूरो की एक्सपोर्ट हो, नेदरलैंड सिर्फ अपने हमसाया मुल्क जर्मनी को फूड आइटम्स 100 बिलियन यूरो की देता हो, ठीक हो तो गया। उनके यहाँ पब्लिक डेट का कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट तरीके से, क्योंकि उनकी अर्निंग लेवल्स भी इतने हैं कि ठीक। वो दे कीप ऑन पेइंग, और कर्जे जो अच्छा है वो। इकरामुल हक साहब, ये बताइएगा, आपने कहा 20% के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो पूरी तकरीर फरमाई है उनका टारगेट तो फिर ये 20% हुआ ना, बाकी 80% तो का तो टारगेट ना हुआ ना जी, तो हम मिनिमम के लिए टारगेट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ। और आपने इस वीडियो को देख ही लिया होगा। इस वीडियो के अंदर जो सबसे मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, वो है इनके ऊपर चढ़ा हुआ कर्जा। उस कर्जे को माफ़ करवाने के लिए ये लोग जो भीख दुनिया से, दुनिया के जिस भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे जो ये भीख मांग रहे हैं कि हमारी प्लीज़ हमारी कोई सुनो, हमारी जो डेप्ट्स हैं उनको माफ़ कर दिया जाए। इसमें फिर इन्होंने एक एक्सपर्ट बुलाया हुआ है, तो वो कह रहा था कि भाई देखो, सीधी सीधी बात है कि ये तो तुम भूल जाओ कि तुम्हारे कर्जे माफ़ हो जाएंगे। दोस्तों एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है? इनको अपने कर्जों से मतलब नहीं है, मतलब इनको अपने लोगों से मतलब नहीं है, अपने कर्जों से मतलब है। हुआ क्या है कि इनको पता है कि ये एक मौका है इनके पास अपने कर्जे माफ़ करवाने का। मौका किस सेंस में है कि दुनिया जो है कोरोना से इस समय दो चार हो रही है। इनको उस चीज़ से मतलब नहीं है। इनके लोग अगर मरते हैं तो इन लोगों को उनकी कोई चिंता नहीं है। ये इनकी जो सीरियसनेस है उससे अब हमें पता चल ही रहा है। अब जो पॉइंट उठता है कि ये चाहते क्या हैं, तो सिंपल सी बात है, ये सीधा सीधा इस मौके को भुनाना चाहते हैं। ये दोबारा से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के जो द्वार हैं उन पे कटोरा लेके जाने वाले हैं। ये कहेंगे कि भाई साहब हमारी औकात नहीं है आपके पैसे देने की, आप हमारी सुनो और प्लीज़ हमारा जो कर्जा है माफ़ कर दो। अब होगा क्या? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या करेंगे कि भाई तुम जो होता हो तुमसे कर लो, लेकिन कर्जा तो हम माफ़ नहीं करने वाले। हाँ, ये है कि चलो थोड़ा सा लेट दे देना भाई, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। वही एक जो साहूकार वाला सिस्टम होता है, एग्जैक्ट वही सिस्टम होता है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का, कि भाई तू ऐसा कर, ब्याज तो दे, पैसे बाद में दे दियो, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो जब तेरे पास पैसा हो जाए उसके बाद दे देना। तो ये जो है एक क्लियर कट सा रूल है। जब कोई ब्याज वगैरह पे पैसे लेता है या जो भी है, तो दुनिया का अपना एक सिद्धांत है, उसको इन लोगों के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ चेंज कर दें, ये तो पॉसिबल है नहीं। अब दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई है इनके सामने कि जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की एक नई जो प्रोजेक्शंस आई हैं जीडीपी को लेके, उसमें जो इनकी इकोनॉमी है उसको का जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव बता दिया गया है। नेगेटिव का मतलब आप ऐसे समझिए कि जो इनकी कमाई होगी और जो खर्चा होगा, तो खर्चा ज़्यादा होगा कमाई कम होगी, मतलब ग्रोथ रेट नीचे चली जाएगी। और इस कंडीशन में अगर ये पहुंचते हैं तो भाई इनकी हालात जो हैं वो ग्रीस जैसे हो जाएंगे। ग्रीस में तो फिर भी तो ये था कि पोटेंशियल था तो वो लोग निकल गए। इनके पास तो है ही कुछ नहीं जिससे ये निकल सकें।
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये यहाँ पे फेस करेंगे, और उस प्रॉब्लम का सामना ये मुझे नहीं लगता है कि कर पाएंगे, क्योंकि इनके लीडर्स और इनके लोग दोनों ही ना तो कभी इनके लोग एक्चुअली पता क्या है, इनके लोग अपने लीडर्स से डरते हैं। वो कभी भी अपने लीडर्स को ये नहीं मतलब ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ लीडर्स अगर आएगा तो हम तो हमारे जो सीनियर लोग होते हैं गांव वगैरह के अंदर या शहर वगैरह के अंदर, तो वो लोग जो हैं सीधा सुना देते हैं उनको कि भाई किया क्या है आप लोगों ने, ये बताओ, ये नहीं किया तो फिर यहाँ आए क्यों, अगर ये करोगे तो ठीक है, नहीं तो चलो निकलो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे मेन प्रॉब्लम ही ये है कि वहाँ ये लोग ये काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये लोग डरते हैं, और इसी डर का फ़ायदा वहाँ पे लीडर्स उठा रहे हैं। वहाँ की जो पब्लिक है वो लीडर से डरती है, और यही वजह है कि वो जो लीडर्स हैं ना, तो फिर वो लीडर ही ऐसे आते हैं, ईमानदार लीडर नहीं आते हैं, और फिर अपना ये भटकते रहते हैं। और उसके बाद अगर देश को चलाने वाले लोग ईमानदार नहीं हैं तो देश ईमानदारी से चलेगा कैसे। अब इनकी मुश्किल यही हो गई है कि अब ये करें तो क्या करें, क्योंकि ग्रोथ रेट जो है इनकी फ्यूचर में वो नेगेटिव जाएगी, और नेगेटिव के केस में ना तो ये हथियार खरीद पाएंगे, ना ये अपने लोगों को खाना दे पाएंगे, और फिर इनका होगा क्या, ये तो भाई परमात्मा ही डिसाइड करेगा। और अब इनके साथ क्या होने वाला है ये फ्यूचर में देखते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं ऐसी ही जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं आपके लिए लाता रहूँगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, कि और जो एक साइड में बेल आइकन दबे मिलेगा उसको भी दबा दीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।